गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, सुबह का प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम दोस्तों आज अपन बात करते हैं कंकाल तंत्र के स्पेसिफिक क्वेश्चनों की, जहां से एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल का जो टॉपिक था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो लेकर के चलते हैं कंकाल तंत्र को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो अपन बात करते हैं, देखो दोस्तों, कंकाल तंत्र की। जैसा कि कल अपन बात कर चुके थे कि मनुष्य के शरीर की हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको कंकाल तंत्र कहा जाता है। दो प्रकार का पढ़ा था, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। और आज अपन बात करते हैं इस कंकाल तंत्र के मेन पॉइंटों की। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज आपको। कंकाल तंत्र की बात करें तो दोस्तों याद रखना, कंकाल तंत्र की जो इकाई होती है, कंकाल तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है। जैसा कि अपन हर तंत्र की इकाई की बात करते हैं, उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई नेफ्रॉन होती है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई न्यूरॉन होती है। ठीक इसी प्रकार अपन बात करें तो श्वसन तंत्र की मूलभूत इकाई एल्वियोलाई होती है। तो ठीक इसी प्रकार की अपन बात करें तो कंकाल तंत्र की इकाई होती है दोस्तों बोन्स। कौन होती है? बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कंकाल तंत्र की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? अस्थियों को कहा जाता है, हड्डियों को कहा जाता है, बोन्स को कहा जाता है। तो बोन्स को अपन हड्डी या फिर अस्थि के नाम से भी जानते हैं। तो कंकाल तंत्र किनका बना हुआ होता है? अस्थियों का बना हुआ होता है, हड्डियों का बना हुआ होता है। फिर बात की जाए दोस्तों हड्डियों का अध्ययन, जैसा कि कल भी मैं आपको बता करके गया था, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो हर एक तंत्र की अपन बात कर रहे हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो आपका उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का तंत्र हो, हर एक प्रकार की लॉजी मैंने आपको बताई है। तो हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं प्यारे दोस्तों, उसे कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाती है? ओस्टियोलॉजी कहलाती है। विज्ञान की जिस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे ओस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और फिर आपको दोस्तों याद रखना है हड्डियों की बीमारी का अध्ययन, हड्डियों की बीमारी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, बीमारी का अध्ययन। हड्डियों से संबंधित काफी प्रकार के रोग अपन पढ़ेंगे, जैसे रिकेट्स हो गया आपका, इसके अलावा ओस्टियोमलेशिया हो गया, टिटेनी हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया। हालांकि इन सारे रोगों की मैं पहले एंडोक्राइन सिस्टम में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन अपन एक बार फिर यहाँ पर दोबारा पढ़ेंगे इनको। तो हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जा रहा है उसे ओस्टियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। और हड्डियों की बीमारी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुन रखा है ऑर्थोलॉजिस्ट, तो ऑर्थोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। तो हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है, क्योंकि हड्डियों की बीमारी का क्या करते हैं? वो उपचार करते हैं। तो हड्डियों की बीमारी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? ऑर्थोलॉजी में करते हैं। देखो दोस्तों, कंकाल तंत्र की जो मूलभूत इकाई होती है उसको बोन्स कहा जाता है। कल मैं आपके सामने बात करके गया था कि नवजात शिशु के अंदर 300 प्लस हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य की यदि बात करें, अपनी अपन बात करें तो अपने अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। काफी चर्चा अपन कल कर चुके हैं। तो देखो कंकाल तंत्र की जो मूलभूत इकाई है वो बोन्स है। और बोन की यदि बात करें, बोन्स की जो कोशिकाएं होती है, हड्डियों की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हड्डियों की कोशिकाओं को कहा जाता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? ओस्टियोब्लास्ट, या फिर इन्हें कहा जाता है ओस्टियोसाइट्स। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोसाइट्स। तो कंकाल तंत्र की मूलभूत इकाई आपको पता चल चुकी है, बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। और हड्डियों की कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। मनुष्य के शरीर की हड्डियों की यदि बात करें, अपने शरीर की हड्डियों की अपन बात करें तो हड्डियों के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है सर कैल्शियम फॉस्फेट।
कैल्शियम फोस्फेट। और कैल्शियम फोस्फेट की चर्चा भी अपन 2-3 जगह कर चुके हैं। जैसे पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के दांत का इनेमल, जिसे हिंदी में दंत वल्क कहा जाता है, और वो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है, जो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फोस्फेट का बना है। तो हड्डियां कैल्शियम फोस्फेट के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हड्डियों के निर्माण के लिए मुख्य जो आपके सामने जो मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं वो है कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है। तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला 1 नंबर का तत्व तो आता है दोस्तों कैल्शियम, और दूसरा आता है फॉस्फोरस। कौन होता है, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस नेगेटिव आयन होता है, इसलिए ये फॉस्फेट आयन बनाता है। कैल्शियम आपका मेटल होता है, धातु तत्व होता है। अब इसके अलावा हड्डियों के अंदर उपस्थित होती है दोस्तों ओसिन प्रोटीन, और ये बात भी अपन शायद कर चुके हैं, नहीं की है। तो जिस टाइम अपन प्रोटीन पढ़ेंगे उस टाइम आपको क्लियर कर दिया जाएगा हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन प्रोटीन से अपनी हड्डियां बनी हुई होती है। याद रखना दोस्तों, कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो टोटल 62% भाग बनाता है, और शेष बचा हुआ 38% जो भाग तैयार करती है वो कौन सी प्रोटीन करती है, ओसिन प्रोटीन करती है। तो याद रखना कैल्शियम फोस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट हड्डियों का 62% भाग तैयार करते हैं, और ओसिन प्रोटीन कितना % भाग तैयार करती है, तो वो 38% भाग तैयार करती है। बार बार पेपर में क्वेश्चन छप चुका है कि हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है। तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अपन दोस्तों हड्डियों की बात करें तो हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर ऊतक किसको माना गया है, तो ये बोन्स को माना गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर का सबसे जो कठोर जो ऊतक होता है, हार्डेस्ट जो टिश्यू की यदि अपन बात करें तो वो कौन होती है दोस्तों, हड्डियां होती है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हड्डी अपने शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होती है। फिर देखो 2 विशेष पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो दूध और अंडे की यदि मैं बात करूँ, दूध और अंडे में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भी। दूध और अंडे में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। यदि अपने शरीर को ये कैल्शियम वाले पदार्थ यानी कि दूध और अंडा अपन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अपना जो शरीर है वो कंकाल तंत्र के कैल्शियम बैंक से इसको खींचना स्टार्ट कर देगा, कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अपने शरीर का जो कंकाल तंत्र स्कैल्पिंग सिस्टम है उसके अंदर जो कैल्शियम बैंक होता है, जो कैल्शियम का स्टोर करता है, यदि आपने उचित मात्रा में दूध और अंडे का सेवन नहीं किया या फिर कैल्शियम वाले पदार्थों का सेवन नहीं किया तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और कैल्शियम की जब कमी हो जाएगी तो आपका शरीर क्या करेगा, कंकाल तंत्र में उपस्थित कैल्शियम बैंक से कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है। ठीक इसी प्रकार बात करें तो ऐसे बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं, अब देखो छोटे बच्चे अंडे तो खाते ही नहीं है, घर वाले भी परहेज बताते हैं इसका, नहीं खाने की सलाह देंगे। लेकिन दूध की अपन बात करें तो छोटे बच्चों के द्वारा भी दूध नहीं पिया जाएगा। अब दूध नहीं पी रहे तो आपको पता है उन बच्चों के शरीर में कौन से तत्व की कमी होती चली जा रही है, कैल्शियम तत्व की कमी होती जा रही है। और यदि कैल्शियम तत्व की कमी होती जाएगी तो कंकाल तंत्र से शरीर क्या करेगा, कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगा। कंकाल तंत्र से शरीर क्या करता है, कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगा। और यदि उस व्यक्ति के शरीर में या छोटे बच्चों के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, और कैल्शियम की कमी होने से दोस्तों याद रखना बच्चे की हड्डियां क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ भंगूर होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब यदि उन हड्डियों के ऊपर थोड़ा सा बाहरी बल लगा देंगे तो वो हड्डियां टूटना प्रारंभ कर देती है। तो ये कुछ
स्पेसिफिक पॉइंट है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। कंकाल तंत्र की मूलभूत इकाई इसे कहा जाता है, बोन्स को कहा जाता है, हड्डियों को कहा जाता है, अस्थियों को कहा जाता है। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? ओस्टियोलॉजी में करते हैं। और हड्डियों की बीमारी का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है, क्योंकि हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उनको ऑर्थोलॉजिस्ट के नाम से अपन जानते हैं। बोन्स की कोशिकाओं को विशिष्ट नाम मिला है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। हड्डियों की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। मुख्यतः आपकी जो हड्डियां वो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसिन नामक प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पूछा जाता है कि हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, तो वो आपका ओसिन प्रोटीन। याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है वो 62% भाग हड्डियों का तैयार करता है और 38% भाग कौन तैयार करता है दोस्तों? ओसिन प्रोटीन करती है। अपने शरीर का सबसे हार्डेस्ट जो टिश्यू है, जो कठोर ऊतक है, वो किसको माना गया है? बोन्स को माना गया है। दूध और अंडे के अंदर कैल्शियम की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है और यदि व्यक्ति इनका सेवन नहीं करता है तो आपका शरीर क्या करेगा? कंकाल तंत्र में बने हुए कैल्शियम बैंक से कैल्शियम को खींचना स्टार्ट कर देगा। और छोटे बच्चे जो दूध का सेवन नहीं करते हैं तो दूध में उपस्थित कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की कमी जब उन छोटे बच्चों के शरीर में हो जाएंगी तो उनकी हड्डियां विकसित नहीं होंगी, हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, भंगुर प्रकृति की होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ एक डाटा है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा हड्डियों के अंदर जो मुख्य खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। हड्डियों के अंदर मुख्य जो खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं उसमें 1 नंबर आता है दोस्तों कैल्शियम का, 2 नंबर आता है फॉस्फोरस का और 3 नंबर किसका आता है? सल्फर का आता है। तो हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले मुख्य खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और सल्फर होता है। ये तीनों के तीनों खनिज तत्व भी आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। सल्फर का प्रतीक आपका S हो गया, फॉस्फोरस का प्रतीक P हो गया और कैल्शियम का प्रतीक आप सबको पता ही क्या होता है? Ca होता है। अब देखो फिर बात करते हैं अपने शरीर की कुछ विशिष्ट हड्डियों की बात करता हूं मैं। मुख्य जो हड्डियां हैं उन हड्डियों के नाम दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं हायोड अस्थि की, हायोड बोन। और हायोड बोन आपको ये नाम हिंदी में भी ऐसे मिलेगा, हायोड अस्थि। और हायोड अस्थि को किस अस्थि के नाम से भी जानते हैं? तो सर इसे थ्रोट बोन भी कहा जाता है। और थ्रोट किसको कहा जाता है? गले को कहा जाता है। तो गले की जो अस्थि होती है उसे किस अस्थि के नाम से जानते हैं? वो हायोड अस्थि कहलाती है। और याद रखना दोस्तों ये हड्डी यू आकार की होती है, यू आकार की या फिर घोड़े की नाल के समान होती है, घोड़े की नाल के समान होती है, जो क्या करती है? क्या करती है? ये आपकी जीभ को आधार प्रदान करती है। क्या कार्य संपन्न करती है? जीभ को आधार प्रदान करती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हड्डियों के नाम आपसे काफी बार पूछे जाएंगे। तो हायोड जो हड्डी है, हायोड जो अस्थि होती है उसको थ्रोट बोन कहा जाता है। ये गले की हड्डी कहलाती है और यू आकार की या फिर घोड़े की नाल के समान होती है, जो क्या कार्य संपन्न करती है? जीभ को आधार प्रदान करने का कार्य संपन्न करती है। दूसरी हड्डी की अपन बात करें तो दोस्तों ईयर बोन, कान की कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? तो आप सबको पता है कि कान के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां उपस्थित होती है। नंबर 1 स्टेपीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका भी। नंबर 2 इनकस और नंबर 3 आती है दोस्तों मेलियस। और इसका जो क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जाता है, ये क्या क्वेश्चन छोड़ करके जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपीज होती है। कहाँ की हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है। तो हायोड अस्थि तो कहाँ की है? आपके गले की हड्डी कहलाती है। ईयर बोन की बात करें, कान की अस्थियों की बात करें तो कान के अंदर 3 प्रकार की अस्थि आती है, स्टेपीज, इनकस और मेलियस। और यदि स्टेपीज की बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो बोन होती है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है, उसे कौन सी हड्डी के नाम से जाना जाता है? वो आपकी स्टेपीज कहलाती है। कहाँ की हड्डी है स्टेपीज? कान की हड्डी होती है। तीसरी हड्डी की बात करें तो तीसरी हड्डी आती है दोस्तों आपकी उरोस्थि, उरोस्थि या फिर इसे
स्टर्नम कहा जाता है या फिर इसे ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। ब्रेस्ट किसको कहा जाता है? छाती को कहा जाता है, छाती की हड्डी कहलाती है। और याद रखना दोस्तों, उरोस्थी स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन की यदि मैं बात करूं तो ये वी शेप होती है, वी शेप हड्डी होती है। मतलब आपका जो वक्ष भाग होता है उस वक्ष भाग के बीचों बीच जो पतली हड्डी होती है उस पतली हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे उरोस्थी कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। और ये क्या कार्य संपन्न करती है? तो ये पसलियों को जोड़ती है, पसलियों को जोड़ती है। मतलब पसलियों की बात करें तो पसलियों की संख्या में कल बता करके गया था कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। तो देखो ये इस प्रकार की होती है जिससे ये पसलियां इस प्रकार से जुड़ी रहती है। 12 जोड़ी का मतलब 24 टोटल पसलियां होती है अपने शरीर में। और ये 12 जोड़ी वाला जो क्वेश्चन वो आरआरबी के पेपर में पूछा भी जा चुका है कि मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। यदि आपसे कभी वो नंबर पूछता है, संख्या पूछता है, तो आपको 24 वाला ऑप्शन राइट करना है। तो पहली आपकी थी हायोडस्थी, जिसे थ्रोट बोन गले की हड्डी कहा जाता है, युवाकार की होती है जो जीभ को सहारा प्रदान करती है। ईयर बोन 3 होगी आपकी स्टेपी, इनकस, मेलियस। और सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट जो बोन होती है मनुष्य के शरीर की वो स्टेपीज होती है। तीसरी अस्थि आपकी दोस्तों उरोस्थी स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन या छाती की हड्डी कहा जाता है। और ये वी शेप होती है जो वक्ष भाग के बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित पतली हड्डी होती है और ये पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य संपन्न करती है। उसके बाद दोस्तों अपन अगली हड्डी की बात करें तो चौथी जो हड्डी आपकी आती है उसकी चर्चा मैं आपसे कल कर चुका हूँ। फिर भी जो हड्डियों के नाम यदि अपन आज पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो चौथी जो हड्डी आती है दोस्तों आपकी वो है ह्यूमरस। और ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? तो दोस्तों याद रखना, ये आपके हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी होती है। हाथ की ऊपरी भुजा, और ऊपरी भुजा को आप क्या बोलेंगे? अपर आर्म। अपर आर्म आप ऊपरी भुजा की, आपका जो हाथ है ये हाथ की यहाँ वाली जो हड्डी होती है इसको किस हड्डी के नाम से जानते हैं? तो ये कहलाती है आपकी ह्यूमरस। उसके बाद अपन बात करें हाथ की निचली भुजा की हड्डी, निचली भुजा की हड्डी, हाथ की निचली भुजा की जो हड्डी होती है अस्थि होती है जिसको अपन लोअर आर्म के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे के ऐसे एग्जाम में पुटअप होकर के आते हैं। तो ऊपरी भुजा में तो सिर्फ एक हड्डी होती है, एक इधर होती है, एक इस वाले हाथ में होती है। तो ह्यूमरस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जबकि हाथ की निचली भुजा, इस वाली भुजा की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 हड्डियां होती है दोस्तों। एक होती है रेडियस और दूसरी होती है साथियों अल्ना। अल्ना जो हड्डी होती है वो अंदर की तरफ होती है और रेडियस जो हड्डी होती है वो बाहर की ओर होती है। एक हाथ की तो बात की जा रही है ना, तो ध्यान देना, हाथ की ऊपरी भुजा की जो हड्डी होती है, अपर आर्म की जो हड्डी होती है उस बोन को कहा जाता है ह्यूमरस। और हाथ की निचली भुजा की हड्डी होती है दोस्तों एक रेडियस जो बाहर की ओर होती है, एक अल्ना जो अंदर की ओर होती है। तो एक बार फिर देखना, ह्यूमरस अपर आर्म होती है, रेडियस और अल्ना लोअर आर्म निचली वाली भुजा की हड्डियां होती है। इसके अलावा अपन अगली हड्डी की बात करें तो आती है दोस्तों आपकी नी बोन। और नी किसको कहा जाता है? घुटने को कहा जाता है। तो घुटने की जो हड्डी होती है उस घुटने की हड्डी का नाम होता है दोस्तों पटेला। क्या होता है? पटेला। अब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे पुटअप होते हैं। तो नी बोन या घुटने की हड्डी कौन सी हड्डी कहलाती है? पटेला कहलाती है, जो आपके घुटने वाली हड्डी होती है। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करें तो ध्यान से सुना, पैर की, टांग की या पैर की जो हड्डी होती है उस पैर की हड्डी को क्या कहा जाता है दोस्तों? फीमर कहा जाता है। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है? तो सर ये जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी। मैं कह सकता हूँ ये भी कौन सी भुजा की है? अपर आर्म, पैर की ऊपरी भुजा। यदि अपन बात करें जांघ की हड्डी की तो पैर की जो ऊपरी भुजा है उस ऊपरी भुजा के अंदर जो हड्डी होती है वो है दोस्तों फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। और इसका क्वेश्चन आपको पता ही है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से और इम्पोर्टेंट निकल चुके हैं। शरीर की सबसे बड़ी
लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, चाहे लंबी पूछे चाहे बड़ी पूछे, तो आपका उत्तर कौन सा आएगा दोस्त? तो फीमर आएगा। और यदि आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछ ली जाती तो सबसे छोटी हड्डी आपको पता चली चुकी है कौन सी है, तो वो आपकी स्टेपिज़ोकार्ड में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो पैर की निचली भुजा की जो हड्डी होती है, पैर की निचली भुजा की जो हड्डी है, जिसको मैं लोअर आर्म नाम दे सकता हूँ, निचली भुजा, लोअर आर्म, निचली भुजा की जो हड्डी होती है वो दो होती है दोस्तों। एक होती है टिबिया और दूसरी होती है फिबुला। टिबिया और फिबुला। देखो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे याद रखना है। हाथ की ऊपरी भुजा में एक हड्डी ह्यूमरस, पैर की ऊपरी भुजा में एक हड्डी फीमर, हाथ की निचली भुजा में दो हड्डियां, एक रेडियस दूसरी अल्ना। ठीक उसी प्रकार पैर की निचली भुजा में भी दो हड्डियां होती हैं, एक होती है टिबिया और दूसरी होती है दोस्तों फिबुला। टिबिया और फिबुला। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो एक हड्डी जो आपकी आती है वो आती है एडी की हड्डी। एडी जिसको आप पैर का निचले वाला पार्ट कहते हैं, एडी की हड्डी का नाम है दोस्तों कैल्केनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आपकी एडी की जो हड्डी है उसका नाम क्या हो गया? कैल्केनियम हड्डी। कहाँ की हड्डी है? तो ये दोस्तों आपकी एडी की अस्थि कहलाती है। उसके बाद अपन बात करें तो आपकी जो थाई बोन कहलाती है, मैं इधर लिख देता हूँ थाई, चलो मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट जो आपकी हड्डी आती है दोस्तों, उस हड्डी का नाम होता है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी या फिर इसे कहा जाता है थाई बोन। और यह आपको अभी पता चल ही चुका है, पैर की जो अपर आर्म की जो हड्डी थी, जो मनुष्य के शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट हड्डी होती है, उसका नाम अभी मैंने आपको बताया कौन सी है? फीमर है। कौन सी है? फीमर। तो आपको थाई बोन पूछ सकता है, आपको जांघ की हड्डी पूछ सकता है, आपको पैर की ऊपरी भुजा की हड्डी पूछ सकता है, आपको पैर के अपर आर्म की भुजा पूछ सकता है। तो सभी का उत्तर क्या होगा दोस्तों? फीमर होगा। पैर की ऊपरी भुजा को अंग्रेजी में अपर आर्म कहते हैं, जांघ की हड्डी या फिर थाई बोन कौन सी बोन होती है दोस्तों? फीमर होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो लास्ट जो आपकी हड्डी आती है वो आती है कोलर अस्थि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलर अस्थि या फिर इस अस्थि को कहा जाता है दोस्तों शोल्डर बोन। शोल्डर का मतलब क्या होता है? कंधे की अस्थि या फिर इसे कहा जाता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, ब्यूटी बोन। और इसका नाम मतलब शरीर की सबसे सुंदर जो हड्डी होती है, उस सुंदर हड्डी का नाम है दोस्तों स्केपुला या फिर इसे कहा जाता है क्लेविकल। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक बार फिर इसको देखना, जांघ की जो हड्डी है वो थाई बोन कहलाती है, जिसको फीमर कहा जाता है। कोलर जो अस्थि होती है, शोल्डर जो यहाँ आपको दिखती है कोलर हड्डी, देखो ये आपको आराम से दिख जाएगी। कोलर जो अस्थि होती है जिसको शोल्डर बोन, कंधे की अस्थि के नाम से जानते हैं। ब्यूटी बोन, शरीर की सबसे सुंदर हड्डी जो कहलाती है उसका नाम है दोस्तों स्केपुला या फिर क्लेविकल। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब दो विशेष पॉइंट और आते हैं आपके, एक तो आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यार सारा डाटा इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके लिए। अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, अस्थि और अस्थि की जगह आपको हड्डी और हड्डी भी मिल सकता है। अस्थि को ही किस नाम से जानते हैं? हड्डी के नाम से जानते हैं। तो बोन और बोन को जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती हैं उसे कहा जाता है दोस्तों स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु या लिगामेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नायु या लिगामेंट किस को जोड़ता है? अस्थि और अस्थि को, मतलब हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो कहलाती है स्नायु। और यदि आपसे पूछ लिया जाए हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? हड्डियों और पेशियों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे कहा जाता है दोस्तों कंडरा या टेंडन कहलाती है। टेंडन पेशी की जगह ना मांसपेशी, मसल्स। तो आपकी बोन और मसल्स को जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती हैं उनको कंडरा या टेंडन कहा जाता है। जबकि बोन और बोन B+B को जो जोड़ती हैं
हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाली संरचनाएं स्नायु कहलाती हैं, लिगामेंट कहलाती हैं, और अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचनाएं क्या कहलाती है दोस्तों? कंडरा या टेंडन कहलाती है। तो ये कुछ हड्डियों के नाम दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं, जो काफी इंपोर्टेंट। हालांकि हड्डियां तो बहुत सारी 206 हैं, लेकिन इन 206 हड्डियों में से जो इंपोर्टेंट नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप फटाफट लाइक का बटन प्रेस करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको जो डाटा दिए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, और आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अब देखो अपन बात करते हैं हड्डियों की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और निकल रहे हैं। हड्डियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछी जा सकती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, उड़नशील हड्डी कौन सी होती है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लेकर के चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लार्जेस्ट ब्रेन, लार्जेस्ट बोन, या फिर आपसे पूछी जा सकती है लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन। अब देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब, लार्जेस्ट का मतलब शरीर की सबसे बड़ी या फिर शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है दोस्तों, अपने शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है दोस्तों फीमर। कौन सी है? फीमर। और फीमर किस हड्डी को कहते हैं सर? थाई बोन को कहा जाता है, जांघ की हड्डी कहलाती है। तो जांघ की हड्डी, थाई बोन का नाम क्या है? फीमर है। जो मनुष्य के शरीर की सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी और सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन सी? फीमर होती है। फिर बात करें दोस्तों स्मॉलेस्ट बोन की, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो हड्डी है दोस्तों वो है आपकी स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। और स्टेपीज हड्डी कहाँ की होती है? तो सर ये कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, आप सबको पता है कि काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी जो हड्डी है वो आपकी फीमर होगी, जांघ की हड्डी होगी। और यदि आपसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों आपकी स्टेपीज। और स्टेपीज कहाँ की हड्डी होती है दोस्तों? ये आपके कान की हड्डी होती है। यदि आपसे सबसे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछ ली जाए, मजबूत को आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हार्डेस्ट बोन। सबसे हार्ड जो आपके शरीर की हड्डी होती है, अपन पाचन तंत्र में भी पढ़ चुके हैं, और यह है दोस्तों आपकी मैंडिबल अस्थि। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल कौन से जबड़े की? निचले जबड़े की हड्डी होती है, निचले जबड़े की हड्डी। और ऊपरी जबड़े को अपने नाम दिया था मैक्सिला। पाचन तंत्र में दोनों जबड़े का नाम मैंने आपको बताया था। ठुड्डी वाली जो है तो हड्डी होती है जिसको मैंडिबल कहा जाता है, ये मूवमेंट करती है, मूवेबल बोन आती है। अभी अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी अस्थियां मूव करती हैं अपने शरीर के अंदर, जो गतिशील होती हैं। जबकि निचले वाले जबड़े की हड्डी का नाम मैंडिबल है और ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको मैक्सिला कहा जाता है। तो अपने शरीर की जो हार्डेस्ट बोन है, सबसे मजबूत जो हड्डी होती है दोस्तों वो है आपकी मैंडिबल, निचले जबड़े की। इस मैंडिबल को नंबर मिला है 1, और दूसरी सेकंड हार्डेस्ट बोन की यदि अपन बात करें तो सेकंड जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों वो होती है आपकी फीमर। और फीमर आपको पता चल चुका है, बार बार मैं इन बातों को बता रहा हूँ, कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी होती है। तो शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो है दोस्तों आपकी नंबर 1 मैंडिबल, नंबर 2 फीमर। फीमर का क्वेश्चन काफी कम आता है, वो सबसे मजबूत हड्डी पूछता है, तो वो आपकी कौन सी होगी? मैंडिबल। कौन से जबड़े की? ऊपरी जबड़े की। फिर बात करें शरीर की सबसे कमजोर हड्डी की, कमजोर हड्डी वीकेस्ट बोन। मनुष्य के शरीर की सबसे वीक जो बोन होती है, सबसे कमजोर जो हड्डी होती है वो होती है दोस्तों मेलियस। और मेलियस हड्डी कहाँ की है? सर कान की हड्डी होती है।
तो कान की हड्डियों के दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आ गए। एक तो आपके आ गई स्टेपीज जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और दूसरी आपकी मेलियस जो मनुष्य के शरीर की सबसे कमजोर हड्डी मानी गई है। फिर दोस्तों अपन बात करें गतिशील जो हड्डी होती है अपने शरीर में, गतिशील हड्डियां, गतिशील अस्थि यानी कि मूवेबल, जो मूव करती है, और वो दोस्तों कौन कौन सी है। नंबर 1 आता है आपका मैंडिबल जो निचले जबड़े की हड्डी है, अपन काफी चर्चा कर चुके हैं इसकी। और दूसरी आती है आपकी पटेला, और पटेला अभी मैंने आपको बताया था कौन सी बोन थी, नी बोन होती है। घुटने की अस्थि को कौन सी अस्थि कहा जाता है, नी बोन कहा जाता है। तो घुटने वाली जो आपकी अस्थि है उसको पटेला कहा जाता है, नी बोन इसको कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर के अंदर दो अस्थियां ऐसी हैं जो मूवमेंट करती हैं। जैसे आपके एक तो घुटने वाली अस्थि मूवमेंट करती है, और एक निचले जबड़े वाली अस्थि आपकी क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो मूवेबल जो आपकी बोन्स होगी वो एक तो हो गई आपकी मैंडिबल, और दूसरी कौन सी होगी दोस्तों, पटेला हड्डी होगी। फिर अपन बात करें अपने शरीर की सबसे पतली जो हड्डी होती है, शरीर की सबसे पतली हड्डी, और ये होती है दोस्तों आपकी फिबुला। और फिबुला, टिबिया और फिबुला कहाँ की अस्थियां थी, तो पैर के निचले वाले भाग की अस्थि थी। अभी अपन बात कर चुके थे शरीर, अपना जो शरीर उसके पैर के नीचे वाली जो भुजा है उसके अंदर दो हड्डियां हैं, एक टिबिया होती है, दूसरी फिबुला होती है। तो फिबुला आपके शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है। और याद रखना दोस्तों, इसी फिबुला को कहा जाता है शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, सुंदर हड्डी जो थी वो आपकी कॉलर बोन कहलाती है, शोल्डर बोन कहलाती है, स्किपुला जिसको अपने नाम दिया था, क्लेविकल जिसको अपने नाम दिया था। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ शरीर की सबसे चमकीली हड्डी और शरीर की सबसे पतली हड्डी, तो वो आपकी कौन सी है, फिबुला बोन होती है। कौन सी होती है दोस्तों, फिबुला। फिर अपन बात करते हैं, देखो आप सभी को पता है कि पक्षी उड़ते हैं, क्योंकि पक्षियों की जो उड़न पेशियां होती हैं उनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की बोन होती हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, फ्लाइंग बोन, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। फ्लाइंग बोन कौन सी होती है दोस्तों, तो ये होती है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन को कौन सी बोन कहा जाता है, फ्लाइंग बोन। आपको ये ऐसे भी मिल सकता है नाम, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, तो ये फ्लाइंग बोन कौन सी आपकी न्यूमेटिक बोन कहलाती है। इसके अलावा चमकीली हड्डी अपन पढ़ चुके हैं, लंबी हो गई, छोटी हो गई, गतिशील हो गई। तो ये कुछ हड्डियों के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, और अच्छी तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को क्लियर किया होगा। और हो सके तो आप इस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं, क्योंकि बार बार आप इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में सारी की सारी बातें सेट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित जो रोग हैं, हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं। तब तक दोस्तों हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।